कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर का ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग अपना चैप्टर पूरा से कंप्लीट करेंगे। हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर का ये डिफिनीसन है। सबसे पहले यहाँ पे उसका डिफिनीसन है। यह नोट्स आप लोग के लिए है, यह नोट्स आप लोग लिख सकते हैं और इसे याद करने के लिए इस चैप्टर को व्हाट दिस मीन्स फिजिकल वेल बीइंग, मेंटल वेल बीइंग, सोशल वेल बीइंग कि हेल्थ अल्टीमेट ट्रेजर कहना क्या चाहता है। हमें फिजिकल अच्छे से रहना चाहिए, मेंटली अच्छे से रहना चाहिए, सोशली भी सबके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। वाई सिंपल नॉट बीइंग सिक इज नॉट इनफ। वाई सिंपली नॉट बीइंग सिक, हम लोग आसानी से सिक क्यों पड़ते हैं, बीमार क्यों होते हैं, इनफ क्यों नहीं होता वो। अ पर्सन हैव नो ऑब्वियस डिजीज येट मे फील टायर्ड, लॉनली एंड अनहैप्पी। दिस सो हेल्थ इज मोर देन डिजीज फ्री। एक आदमी जो रहता है वो थका हुआ रहता है, लोनली, अकेले रहता है, चाहे उसे कुछ भी, उसे भी वह पर्सन भी कंप्लीट हेल्दी नहीं है, वह पर्सन भी बीमार है। कंप्लीट हेल्थ का मतलब है वो फिजिकली एकदम अच्छा होना चाहिए, वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और वो सोशली वेल बीइंग होना चाहिए। हाउ कैन वी स्टे हेल्दी। हम अपने जीवन में हेल्दी कैसे रह सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ हेल्दी लाइफ स्टाइल के कुछ एलिमेंट्स है। हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, गुड स्लीप और रेस्ट लेना चाहिए, पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए, पॉजिटिव मेंटल एंड सोशल हैबिट्स हमें रखना चाहिए। उसी में गुड हैबिट वर्सेस बैड हैबिट है। यहाँ पे गुड हैबिट हमें क्या क्या होता है। ईटिंग फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, प्लेइंग आउटडोर, मूविंग आवर बॉडी, वॉशिंग हैंड, कीप नेल्स एंड हेयर क्लीन। यह सब गुड हैबिट्स में आता है। बैड हैबिट्स में क्या क्या आता है। एक्सेस स्क्रीन टाइम, मोबाइल, कंप्यूटर एंड लिटिल फिजिकल एक्टिविटी। हमें कभी भी, अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें कभी भी बैड हैबिट्स नहीं करना, हमेशा गुड ही करना चाहिए। देखिए इस फिगर में यहाँ पे गुड हैबिट है और यहाँ पे बैड हैबिट्स है। बैड हैबिट्स क्या होगा, जैसे मोबाइल चलाना, कंप्यूटर में गेम खेलना, अनहेल्दी फूड खाना, जंक फूड खाना, देर रात तक मोबाइल चलाना, सोना नहीं, और पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करना। मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ इज़ नॉट जस्ट बॉडी। मेंटल और सोशली आदमी वेलबींग कैसे क्या होता है। हेल्थ इज़ नॉट जस्ट बॉडी। सिर्फ शरीर ही हेल्थ नहीं होता है, आपको मेंटली और सोशली भी वेलबींग रहना चाहिए, ताकि सभी प्रकार से आपकी बॉडी, आपका माइंड और आप जहाँ पे रह रहे वो सब आपको जाने और आप सबसे इंटरेक्ट करें और सब आप भी खुश रहे, दूसरा भी खुश रहे, आप भी हेल्दी रहे, दूसरा भी हेल्दी रहे। आपको यह करना चाहिए। हाउ डू वी नो वी आर अनवेल। हम कैसे जाने कि हम ठीक नहीं हैं। साइंस वर्सेस सिम्टम्स हम लोग इसमें करने वाले हैं। साइंस वर्सेस सिम्टम, क्या क्या साइंस क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, ये मैंने अपने लेक्चर में बता चुका है 2 लेक्चर्स में। सिम्टम्स का मतलब वो होता है जो पर्सन फील और नोटिस कर सकता है, और साइन का मतलब वो होता है जो कोई दूसरा फील ये सब कर सकता है, जिसको हम डिवाइस से मेज़र कर सकते हैं। मान लीजिए आपको हेडेक है तो सिर्फ वो आप ही देख सकते हैं, दूसरा और कोई तो नहीं। मान लीजिए आपको टायर्डनेस है, आप थके हुए हैं, आप डिप्रेशन में हैं। मान लीजिए आपको फीवर है तो हम डिवाइस की मदद से उसको कर सकते हैं। आपको रैशेस हो रखे हैं, हम उसे नेकेड आइज से देख सकते हैं, दूसरा पर्सन भी देख सकता है उसको। आपका बीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हम उसको मेज़र कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। बॉडी नॉर्मल फंक्शन व्हेन थिंग्स गो ऑन। बॉडी का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, जब कोई भी चीज़ गलत जाती है। आवर बॉडी हैज़ मेनी सिस्टम वर्किंग, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, व्हेन वन पार्ट डज नॉट वर्क वेल बीइंग इलनेस। क्या हो जब
हम बीमार हो जाए तो एक पार्ट काम नहीं करे, हम लोग नॉर्मली डाइजेशन रेस्पिरेशन करते रहते हैं। अगर मान लीजिए मेरा डाइजेशन नहीं हो रहा है, वो मैं खाना नहीं पचेगा, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मैं अच्छे से सांस नहीं ले पाऊँगा, खाना मैं नहीं पचेगा तो मैं और खाना नहीं खा पाऊँगा, मेरे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी लॉस हो सकता है। अब आगे बढ़ते, वाई अर्लियर डायरेक्शन मैटर, पहले से ही हमें ये सब चीज़ क्यों देखना चाहिए। देखिए, knowing the symptoms and sign help in earlier temperate and better recovery, हमें ये सब पहले ही क्यों कर लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में, देखिए हमें पहले ही ये सब क्यों करना चाहिए ताकि फ्यूचर में हमें ज़्यादा कुछ सीरियस ना हो। मान लीजिए आज मुझे हल्का हल्का बुखार है, मैं अभी डॉक्टर के पास जाऊँ और उसका दवाई ले लूँ तो मुझे कल हो के ज़्यादा बुखार नहीं होगा, मैं ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं होगा, उसकी वजह से मैं ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, मैं ज़्यादा लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा। मतलब मुझे कल बुखार रहेगा पर मैं आज ही ट्रीटमेंट नहीं करवाता तो मुझे कल ज़्यादा हो सकता था। अगर मैंने आज ट्रीटमेंट करा लिया तो मुझे कल कम होगा, थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा। एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव प्रेसिडेंट कॉज फीवर इज साइन पॉसिबल इन्फेक्शन, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बता ही दिया। अब आगे बढ़ते हुए, डिजीज़, व्हाट आर द कॉज एंड टाइप्स, व्हाट इज डिजीज। डिजीज़ का यहाँ पे डेफिनेशन है, डिजीज इज अ कंडीशन इन विच वन और मोर बॉडी सिस्टम फेल्स टू वर्क नॉर्मली। डिजीज़ क्या होता है, डिजीज़ वह होता है कंडीशन होता है जिसमें वन और मोर बॉडी सिस्टम पे शरीर का एक अंग और ज़्यादा बहुत सारे अंग काम करना बंद कर जाते हैं, उसी को डिजीज़ कहते हैं। कॉज ऑफ डिजीज, पैथोजेन, पुअर न्यूट्रिशन, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, एनवायरमेंट फैक्टर्स। इसका कारण क्या होता है, पैथोजेंस हो सकते हैं, पहला तो पैथोजेंस हो सकते हैं, दूसरा पुअर न्यूट्रिशन हो सकता है, तीसरा अनहेल्दी लाइफ स्टाइल और चौथा इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है। अब इसी में टाइप्स ऑफ डिजीज़ होता है कि कितने टाइप का डिजीज़ होते हैं। सबसे पहला होता है कम्युनिकेबल डिजीज़, एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज़ और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब इसके बीच में हम लोग ने पिछले क्लास में डिफरेंस भी पढ़ रखा था। कम्युनिकेबल कॉज बाय पैथोजेन स्प्रेड फ्रॉम, कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब वह होता है कि मान लीजिए मुझे कोई बीमारी है और मैंने जाके नेक्स्ट पर्सन को छू दिया तो उसे भी वह बीमारी हो सकते हैं। चाहे मैं यहाँ पे छींक दूँ और तुम्हें एयर के मॉलिक्यूल्स में वह वायरस पैथोजेन आ जाएंगे, उसकी वजह से जो आदमी यहाँ से जाएगा उसे भी वह बीमारी हो जाएगा। एग्जाम्पल में हो गया टाइफाइड, चिकन पॉक्स, फ्लू, डेंगू, कोविड-19, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है। ये सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करने से भी हो सकता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, एनसीडी और इन्फेक्शन। एनसीडी नॉट स्प्रेड, मतलब एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होता है वह एक दूसरे में नहीं फैलता है। मान लीजिए मैंने छींक दिया, मैंने कुछ कर दिया, वह दूसरे पर्सन को नहीं होगा। कमर्शियल एंड इम्पोर्टेंस पॉइंट, कम्युनिकेबल इक्वल टू इन्फेक्शन, नीड हाइजीन, इंसुलेशन वैक्सीन। अगर हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं तो हमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से जैसे कोविड-19, चिकन पॉक्स हुए, हमें अपना हाइजीन, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए और वैक्सीन लेना चाहिए हमें। एनसीडी वह होता है लाइफ स्टाइल, इन्वायरमेंट, जेनेटिक, इन तीनों वजह से हो सकता है। वो हमें नीड गुड हैबिट्स, हमें अच्छे हैबिट्स उसमें चाहिए, डाइट, एक्सरसाइज और अर्लियर डिटेक्शन हमें उसमें रखना चाहिए ताकि हमारे जनरेशन को वो बीमारी ना हो जाए, हमें और वो बीमारी ना बढ़े। हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज़, हम डिजीज़ को प्रिवेंट और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले प्रिवेंटेशन इज देन क्योर। Prevention is better than cure. It's cheaper, easier, and more efficient to prevent disease than to treat after it's happened. Prevention is better than cure.
प्रिवेंट करना किसी डिजीज़ से अच्छा होता है किसी डिजीज़ को क्योर करने से। मेजरिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, पर्सनल हाइजीन, सेफ फूड एंड वाटर, वैक्सीनेशन, कंट्रोल वेक्टर्स, क्लीन एनर्जी, इंसुलेशन, यह सब हमें रखना होगा। अब रोल ऑफ इम्यूनिटी एंड ट्रीटमेंट हम लोग जानेंगे। इम्यूनिटी क्या होता है? द बॉडी एबिलिटी टू राइज और फाइट डिजीज, वैक्सीन बूस्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ट्रीटमेंट इफ डिजीज ऑकर्स, डॉक्टर केयर प्लस प्रॉपर रेस्ट प्लस मेडिसिन एज नीडेड। इम्यूनिटी क्या होता है? एक बॉडी का एबिलिटी होता है जो डिजीज से फाइट कर सकता है और वैक्सीन बूस्ट इम्यूनिटी ले सकता है। और ट्रीटमेंट क्या होता है? डॉक्टर का केयर उसमें चाहिए होता है, प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है, मेडिसिन चाहिए होता है जो उसमें नीड रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उसमें कम्युनिटी का क्या रोल होता है इन सभी डिजीज़ में? कम्युनिटी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन स्टेशन, मतलब पब्लिक का रोल ये होता है कि हमें उस डिजीज़ के पहले से ही पता रहेगा तो उस डिजीज़ से बचने का हमें वैक्सीन ले लेना चाहिए। और अब पहले से ही हमें अवेयर होना है कि हमको भी वह डिजीज़ ना हो जाए। हमें पहले से ही अवेयर रहना कि हमें भी वह डिजीज़ ना हो जाए। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। जनरल प्रिंसिपल क्या होता है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ का? हम लोग डिजीज़ को ट्रीट कैसे कर सकते हैं? वह हमें सबसे पहले, अगर कोई भी बीमारी होता है, हमें सबसे पहले एक फिजिशियन के पास जाना चाहिए। उसके बाद जो फिजिशियन हमें बताएगा हमें वो करना चाहिए। और हमें जंक फूड उस बीमारी में नहीं खाना चाहिए जैसा सबसे पहले हमें फिजिशियन के पास जाना चाहिए। फिर हमें उसे जो दवाई मिलेंगे हम उस दवाई को खाना चाहिए। हमें अच्छे फूड खाने चाहिए, आयरन रिच फूड, आयोडीन रिच फूड, ग्रीन वेजिटेबल, ये सब हमें फूड खाना चाहिए। और हमेशा हमें चेक करना चाहिए कि हमारा अभी बॉडी किस तरह से है, क्या हो रखा है हमारी बॉडी को, क्या नहीं हो रखा है, क्या हमारा शुगर लेवल ठीक है, हमारा बीपी लेवल ठीक है या नहीं है ठीक है। अब ये दोस्तों ये समरी दिया हुआ है पूरे चैप्टर का, मतलब एक पन्ने में पूरा चैप्टर है, ये पूरा अच्छे से इसे समराइज करके बारे में दिया हुआ है। आप इसे देख के पढ़ के अच्छे से रिमाइंडर करते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऐसी क्लास 8, 9 NCERT के बुक के वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड धन्यवाद वीडियो देखने के।